अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ फैज़ान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ बिहार। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉकडाउन और दिल्ली पुलिस। क्या हो रहा है अभी दिल्ली में? लॉकडाउन के अंदर कुछ एक्टिविस्टों को जो एनआरसी, सीए, एनपीआर के मुद्दों में जो सरगर्म थे, उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक ये गलत है, इनके लिए द क्विंट के एक पत्रकार उमर खालिद, जो जेएनयू छात्र हैं, जेएनयू के अभी भी छात्र हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं, उनके साथ बात हो रही थी। तो ये बता रहे थे कि अभी जो चार्जेस हैं, यूएपीए चार्जेस, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इनको पहले आपके पुलिस के जरिए से पता नहीं चल रहा है, ये आपको पता चल रहा है बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा से। पहले वो ट्विटर में आता है कि आपके ऊपर यूएपीए का चार्ज लगाए, फिर उनके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। क्या कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये गलत है, ये आप और हमको समझने की ज़रूरत है। एक तरफ जहाँ गवर्नमेंट अभी लॉकडाउन का पालन करने बोल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने बोल रही है, वहीं दिल्ली पुलिस लॉकडाउन में लोगों को अरेस्ट कर रही है। उनमें से एक है सफूरा, जो जामिया की छात्र हैं और एनआरसी, सीए, एनपीआर का मुद्दा में वो मीडिया कोऑर्डिनेटर का काम कर रही थी और उन पर यूएपीए का चार्जेस लगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूएपीए है क्या। यूएपीए एक ऐसा कानून है जिनके ऊपर आपको शक हो, किसी एक आदमी के ऊपर शक हो और आप उनको उठाते हैं और बोलते हैं कि आप आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं, आपके ऊपर ये चार्जेस है ना। आपके पास से कोई सबूत मांगा जाता है कि आप अपना सफाई पेश करें और एक के बाद एक आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। और इसमें, इस कानून में जो सबसे पहले विरोध हुआ था लोकसभा में, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को उठाया था कि ये कानून सरकार अपने पक्ष में काम करने के लिए करेगी। और सेम ऐसा ही हो रहा है। आज ज़्यादातर लोग, ऐसे लोग इस कानून के अंदर में आ रहे हैं जो सरकार से सवाल पूछने का काम कर रही है, जो सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछती है कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। अभी का जो सबसे बड़ा सवाल है, पीएम केयर्स फंड का जो पैसा था उनको इस्तेमाल करना था, उनको क्या कर रहे हैं। ऑयल में जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया है। ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो आप पे ऐसे कानून लगाए जाएंगे जिनका आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आज ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस देश में रहना चाहते हैं तो सरकार से नहीं, विपक्ष से सवाल पूछिए। क्या ये कहाँ तक सही है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? अगर इस चीज़ को हम अभी भी न समझे तो कब और समझेंगे। लॉकडाउन और दिल्ली पुलिस का जो रवैया रहा सफूरा के ऊपर, ऐसे एक्टिविस्टों के ऊपर, ये कहाँ तक सही है? इनके लिए बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके लिए काम कर रही है। और औरंगाबाद के लिए सरकार क्या कर रही है? आपके पास अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उसके ऊपर कानून लगा देते हैं। यूएपीए के तहत अलग अलग कानून ला करके आप उनके ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं। और तो और सोशल मीडिया के जरिए से आप एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, आपके बोलने से पहले हजारों ट्वीट, रिट्वीट आ जाते हैं कि आप गलत है, आप सही है। औरंगाबाद में जो हुआ तो उनकी भी जिम्मेदार सरकार को ही होना है। अगर सरकार एक काम कर रही है, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो सरकार ये भी एडवर्टाइजमेंट करे कि हम औरंगाबाद की जिम्मेदारी हम लेते हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर हो, क्यों ना हो। जब लोग 16 प्रवासी मजदूरों का जब रेलवे के पटरियों पर एक्सीडेंट होता है तो उनके जिम्मेदार कौन है? उनके जिम्मेदार भी गवर्नमेंट को ही होना है। अगर आप उस रेलवे के लिए कोई काम करते तो आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमने फलाना किया, फलाना किया। अब ये मजदूरों को क्या गलती था? आप मजदूर अगर हाईवे से आते हैं, आप तो उनके लिए साधन नहीं कर रहे हैं। अगर वो पैदल आते हैं तो आप उनको हाईवे पर पुलिस का सामना करना पड़ता है। और कुछ वर्कर्स जो है, कुछ जो माइग्रेंट्स वर्कर्स है, वो ये भी बताते हैं कि हमको आने तो दूर की बात, देखते हैं तो डंडा मारते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जो औरंगाबाद में हुआ वो कल कहीं और भी हो सकता है। अभी भी सरकार को सतर्क होना चाहिए। सरकार को इन प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं। 20,000 करोड़ का जो पैसा खर्च करने जा रही है संसद भवन के रास्ते में, ये कहाँ तक उचित है? अभी कोरोना महामारी में ऐसे पैसे को खर्च करना चाहिए। और तो और
पीएम केयर्स फंड में जो पैसा जमा हुआ उस पैसे का भी सरकार ऑडिट नहीं कराएगी। आप समझ रहे हैं कि ये पैसा कहाँ जाएगा? क्या बीजेपी के ऑफिस बनाने में खर्च होंगे? क्या बीजेपी इस पैसे को एमएलए खरीदने में खर्च करेंगे, या अभी जो कोरोना वायरस का महामारी है इस पर खर्च करेंगे? केंद्र सरकार इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें, तो देश के प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि आप अपने देश के नागरिकों का ख्याल रखें। आप सिर्फ टीवी पर आ जाने के बाद, आप 5 मिनट देश को संबोधन करने के बाद उससे जो यहाँ के नागरिक है उनका पेट नहीं भरता है। उनका पेट कैसे भरेगा उनके बारे में ही आपको सोचना है।